हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। हमें एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो देखो, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये क्या होगा? ये एक पैराबोला होगा। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये पैराबोला कैसे होगा? क्योंकि x का स्क्वायर है तो ये x एक्सिस के अलोंग पैराबोला होगा। ठीक है, ये ऐसा पैराबोला होगा। अब हमें लिखा है एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था ना, एक टेबल बनाते हैं। 10th क्लास में एक मेथड पढ़ा होगा आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करने का, कि एक टेबल बनाते हैं, यहाँ से x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम छोड़ो, यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं ना, तो x की वैल्यू निकलेगी। y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या निकल रही है? 2। और y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या निकल रही है? -2। ठीक है, तो ये तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट कहीं यही यहाँ पे होगा। और x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, और दोनों को ऐसे मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह, या ऐसे ऐसे कहीं ऐसे लाइन जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी टेढ़ी लाइन बन गई है, आप लोग सीधी ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये ऐसी लाइन जाएगी, या इसको सही कर देते हैं। ये कुछ ऐसी लाइन जाएगी। ठीक है, अभी भी थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, दो जगह आ रहा है। एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, जहाँ पे लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर हमारे एरिया के अंदर आ रहा है, जहाँ का हमें मतलब एरिया निकालना है, हमें कहाँ का एरिया निकालना है? हमें यहाँ का एरिया निकालना है। ठीक है, इस बीच का। और अगर ये परपेंडिकुलर इस एरिया के अंदर आ जाएगा तो हमें इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करके एरिया निकालना पड़ेगा। और ये तो बाहर आ रहा है, हम लोग का परपेंडिकुलर कहाँ आ रहा है? एरिया के बाहर आ रहा है। तो हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से एक पार्ट में इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होगा। तो देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है। और y की वैल्यू, क्योंकि x एक्सिस पे ये पॉइंट है तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 रहेगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे भी x की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। और y की वैल्यू कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है, क्योंकि देखो अभी देखना, y की वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें x के कोऑर्डिनेट से हमारा काम हो जाएगा। देखो फिर यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? -2 है। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, और तो यहाँ पे भी x की वैल्यू -2 रहेगी और y की वैल्यू कुछ भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
या इंटरसेक्शन पॉइंट, अरे सॉरी इस तरह नहीं, रुको गलत हो गया यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा ना। ये तो हम लोगों ने ये ड्रॉ करने के लिए निकाला है ना, पहले हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है और दूसरा कर्व क्या है, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, ये 4y की जगह ये एक्स स्क्वायर रख दो, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है, तो -2 को कैसे लिखेंगे, -1 इंटू -1, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, या -2 को कैसे लिखेंगे, -2 को 2 बन जाए 2 ना, तो -2x प्लस एक्स लिख देते हैं, -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x -2 प्लस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 आएगा और -1 आएगा, तो ये एक तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इस कर्व में रख के x की वैल्यू, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही, -1, तो ये वैल्यू क्या होगी, -1 और ये 0 होगा। यहाँ पे भी x की वैल्यू -1 होगी और y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें x के कोऑर्डिनेट से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट भी हमने ड्रॉ कर लिख लिए, राइट कर लिए। अब हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे कैसे स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें x के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। अब ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव कर सकती है, -1 से लेके 2 तक मूव कर सकती है। ठीक है, तो हमारी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, -1 to 2। ठीक है, और जब वर्टिकल स्ट्रिप होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b बाई dx होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा लोअर कर्व x एक्सिस तो है नहीं, लोअर कर्व हमारा ये पैराबोला है और अपर कर्व ये क्या है, ये लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx। ठीक है, और हमें y की वैल्यू निकालनी होगी, अपर कर्व में भी y की वैल्यू हमें x के टर्म में निकालनी होगी और लोअर कर्व में भी y की वैल्यू हमें x के टर्म में निकालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इसको रेस कर रहे हैं। अब अपर कर्व क्या होगा, लिमिट हमारी क्या है, सबसे पहले लिमिट है हमारी -1 to 2, ये है लिमिट। और अपर कर्व हमारा क्या है, अपर कर्व हमारा ये लाइन है, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू होगी x प्लस 2 अपॉन में 4। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं x प्लस 2 अपॉन में 4। और लोअर कर्व हमारा क्या है, ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू होगी यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -x² 4 dx। ठीक है, अब इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें बस इस तरह के क्वेश्चन में बस ये ग्राफ ड्रॉ करना और कोऑर्डिनेट निकालना थोड़ा वो होता है, फिर जैसे ही ये सब आपने कर लिया, ये इंटीग्रेशन करना तो बहुत सिंपल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 दोनों में 1/4 बाहर निकालिए। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, x को इंटीग्रेट करेंगे तो x² 2 आएगा, 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 और किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो x आएगा। फिर -x² को इंटीग्रेट करेंगे तो x³ 3 और लिमिट क्या है, -1 to 2। अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 पुट करेंगे तो 4/2 प्लस 2 2 = 4 माइनस 8/3, 2 का क्यूब क्या होगा 8/3। ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है, -1 का स्क्वायर 1
बाई टू, 2 इंटू -1 -2, फिर -1 का क्यूब माइनस ही आएगा -1, तो प्लस हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 4/2 क्या हो जाएगा, 4/2 क्या हो जाएगा 2, 4/2 2, 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, -8/3। और यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो, 6 आएगा एलसीएम। ठीक है, 2 6 = 12। ठीक है, अरे 6 है ना, 2 3 = 6, फिर 2 6 = 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 = 6। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आएगा 1/4, एलसीएम लेंगे तो 18 - 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/3, माइनस इसको करेंगे -9 + 2 -7/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +7/6। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लो, तो 6 आएगा, यहाँ पे 20 + 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटू 27/6, क्या आ जाएगा 27/24। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे आएगा 3 से काट दो, 3 9 = 27, 3 8 = 24, तो 9/8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।